नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। साथियों, एक बार फिर से लुभा के हमारे यहाँ की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया गया है पाकिस्तान हैंडलर्स के द्वारा, जिसे नाम दिया जाता है हनी ट्रैप्ड का। इस बार एक आईएएफ के ऑफिसर इसके जाल में फंसे हैं। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि क्या मामला हुआ है, क्या है ये मामला जिसमें एक आईएएफ ऑफिसर को अरेस्ट करा गया है डिफेंस इंफॉर्मेशन शेयर करने को लेके अंडर द सीक्रेट्स एक्ट। क्या होता है सीक्रेट्स एक्ट, ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर से हम सुनते रहते हैं कई सारी घटनाएं हैं जहां पे हमारे दुश्मन देश ऐसे न वैसे कैसे भी करके ना हमारे यहाँ के ऑफिसर्स को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपने जाल में फंसाती हैं महिलाएं और फिर सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती हैं। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि भाई इतने बड़े पद पे आप रहते हो, आपको सारी चीजें पता होती हैं, आप बहक कैसे जाते हो, है ना। मतलब उस समय की सिचुएशन का तो मुझे नहीं पता, पर इसलिए देश के सामने अगर कोई आपसे इंफॉर्मेशन निकाल रहा है तो आप बहक जाते कैसे हो, मैं ये नहीं समझ पाई। एनीवेज, आप खबरें देख सकते हैं। हनी ट्रैप्ड आईएएफ ऑफिसर हेल्ड फॉर एलिजेटली शेयरिंग क्लासिफाइड डेटा। हनी ट्रैप का मतलब क्या होता है? हनी ट्रैप का मतलब होता है दोस्तों कि वही फैलाना, फुसलाना, मीठी मीठी बातें करना, प्यार में फंसाना। ठीक है। आईएएफ ऑफिसर अरेस्टेड फॉर लीकिंग डिफेंस इंफॉर्मेशन बुक्ड अंडर सीक्रेट्स एक्ट। इनको खैर अरेस्ट भी कर लिया गया, पकड़ ले भी गया है, लिया गया है सीक्रेट एक्ट के तहत। हालांकि इनकी कोई भी जो है वो अभी इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी गई है और साफ है कि औरत के चक्कर में इन्होंने सारी डिफेंस सीक्रेट्स की जो है वो पाक हैंडलर को पहुंचा दी, सारी की सारी चीजें। ठीक है। तो कहानी कहाँ है पहले समझिए कि दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करा है एक सर्विंग, जी हाँ दोस्तों, रिटायर्ड नहीं है। कई सारे केसेस में हम सुनते हैं ना कि रिटायर्ड ऑफिसर थे, नहीं, ये सर्विंग एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे, विंग कमांडर थे और इन्होंने सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर दिया। इनको अरेस्ट कर लिया गया है, अभी की बात है। ठीक है। इनको अरेस्ट करा गया था खैर, और रेस्ट इटसेल्फ होता गया, समझ लीजिए यहाँ पे ही इज करेंटली इन जुडिशियल कस्टडी एंड हैज बीन बुक्ड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टली शुरू हुई है आईएफ की इंटेलिजेंस विंग से और स्पेसिफिक इनपुट्स दिए गए हैं दिल्ली पुलिस को। साथ ही साथ आईएएफ का ये कहना है कि ऑफिसर जो है उनका उनके ऊपर सर्विलांस लगा दी गई थी, है ना, उनको देख रेख में रखा गया था, क्योंकि भैया उनको ऐसा था ना कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को देने से पहले कंफर्म किया जा रहा था कि क्या जो है वो वाकई में ये ऑफिसर था या नहीं था, या मतलब शक था तो शक को उनको कंफर्म करके प्रॉपर तभी जो है वो इनको पकड़ाया गया है, वापस से अरेस्ट कराया गया है। अब आ जाता है कि किस तरीके से ये हनी ट्रैप काम करता है, पहले आप ये समझिए। पुलिस के सोर्सेस के हिसाब से कहानी ऐसी है कि ऑफिसर जो है वो काफी अपने दुख भरे, दर्द भरे वक्त से गुजर रहे थे, और आप जानते हैं कि जब दुख दर्द से कोई गुजरता है तो आखिरी में संभालती है औरत ही, और इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से ये इस औरत से मिलते हैं। इनकी कम्युनिकेशन में प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी शुरू हो जाती है, रेगुलर वीडियो कॉल होने लगती है और धीमे धीमे उसके बाद ये जो ऑफिसर थे ये इस औरत पे विश्वास करने लगते हैं। उसके बाद इनसे वो औरत डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछने लगती है कि अच्छा, जैसे आपसी हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए किसी सर्विस में है तो सर्विसेज की बातें सामने वाला बताने लगता है। अब धीमे धीमे शेयर करती हैं चीजें, तो रेगुलर जो भी काम चल रहा है वो आपसदारी में वो भी शेयर होने लग जाता है। पुलिस का इल्जाम यही लगाना है कि इतना सब बात होते होते ही, देखिए, हमारे डिफेंस की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन ही बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे तो फोटो और वीडियो शेयर हो रही है। इंफॉर्मेशन कैसे मिलिट्री चल रही है, क्या हो रहा है, मिलिट्री के मूवमेंट की इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। इंफॉर्मेशन मिलिट्री की यूनिट कहाँ कैसे लगी है उसको लेके शेयर हो रही है। कुछ सेंसिटिव डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और डेटा डिजिटल चैनल्स के माध्यम से ये भी शेयर हो रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी शक है कि जो औरत है वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस हैंडलर्स के बिहाफ पे काम कर रही थी, इसलिए केस को इन्वेस्टिगेट किया गया कि ये हनी ट्रैप ऑपरेशन है। ये पहला केस नहीं है दोस्तों, न जाने कितने सारे ऑफिसर्स इसमें फंस चुके हैं। बहुत ही फुसला के प्यार से ऑनलाइन एक मुलाकात होती है, एक प्यार होता है, एक बातें होती हैं, और धीमे धीमे वो सारी इंफॉर्मेशन उसको पकड़ा देते हैं। हमारे यहाँ ये एकदम कॉमन चलता है।
स्पाईवेयर एंगल की बात करें तो और सीरियस है ये बात तो। अब कहानी क्या है कि जब इन्वेस्टिगेशन इन ऑफिसर के खिलाफ हो रही थी, उस टाइम पे पुलिस का ये इल्जाम लगाना है, इन्होंने ये चीज चेक करी, समझा कि जो औरत है, वो जो जिससे इनका मामला बातचीत हो रही थी विंग कमांडर की, वो पूछती है विंग कमांडर से, कहती है कि आप करो, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो ऑन अ कलीग्स मोबाइल फोन। मतलब समझे, मतलब अपने नहीं, दूसरे, अपने दोस्त के जो साथ में आपके काम करता है, उसके में एक मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो। इन्वेस्टिगेटर्स को ये शक है कि इससे समझ लो स्पाईवेयर या रिमोट एक्सेस मैलवेयर। आप समझिए, अभी एक केस आया था हाल फिलहाल, उसमें ट्रैफिक चालान, आजकल बहुत बड़ा स्पैम चल रहा है। आपके व्हाट्सएप पे एक फाइल आएगी, ट्रैफिक चालान लिखा होगा, आपको लगेगा आपका चालान कटा है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे वो एपीके फाइल होती है। और वो जैसे ही आपने डाउनलोड करी, वो ऑटो इंस्टॉल सब हो गया और उस आदमी का 2 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से निकल गया। अब आप समझिए कितना रिच बंदा था वो, तब भी बेवकूफी करी उसने। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे भी इस प्रकार से कोई भी डिवाइस में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देना, बाद में उससे ये माना जा रहा है पुलिस के द्वारा प्रॉपर ट्रैकिंग होती डिवाइस की, कम्युनिकेशन की, आसपास भी सब कनेक्टेड है उन सब से, उन सब में ये मैलवेयर पहुंच जाना और फिर हैक करना चीजों को, ये बड़ी बात है दोस्तों, इजी चीजें नहीं है। ये दिखाता है कि भैया इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हो सकता है ऑफिसर ने जो इंफॉर्मेशन दी हो वो दी हो, लेकिन चूंकि दूसरे मिलिट्री ऑफिसर के डिवाइस में भी एक एप्लीकेशन डाउनलोडेड थी, तो बिल्कुल हो सकता है कि उनसे भी उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली हो। अब क्या ये बात कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान ही इसके पीछे था? तो देखिए, अभी तो फाइनल कोल्ट फाइंडिंग में नहीं पता चला है, ठीक है, लेकिन मुद्दा है, शक है कि एक ही देश इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो पाकिस्तान पे शक है। लेकिन पुलिस के सोर्सेस का ये शक है कि जो औरत है, जो वो कनेक्टेड है उस इंटेलिजेंस से जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस है, एंड ऑपरेशन हो सकता है कि वो वहीं से हो रहा हो, पाकिस्तान से ही काम कर रहे हो, बट अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो एक्यूरेट वर्डिंग अगर बताएं तो पुलिस को शक है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस लिंक का इसमें हाथ है, और पाकिस्तान हैज बीन प्रूवन टू हैव रन द ऑपरेशन। ये बात है, क्योंकि इस समय आप समझ ही रहे हो कैसे बोलता है वो वहां का आसिफ, है ना, कादा आसिफ द कार्टून, यही कहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा भारत है। इवन उनके यहाँ के लोग उनकी सरकार से परेशान होकर आवाज उठाते हैं, तो कहते हैं कि ये उतने ही बड़े दुश्मन है जितने बड़े दुश्मन हमारा भारत है। तो ये सारी कहानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग चिढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास चीन का भी है, अभी तो कहीं अंदर अंदर यूएस भी कर ले, तो किसका मामला है अभी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। अच्छा, अब बात आती है क्या ये इकलौते ऑफिसर हैं, ये नेटवर्क बहुत बड़ा है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा शक चल रहा है, सीनियर दिल्ली पुलिस के सोर्सेस की माने तो अरेस्ट हो सकता है कि और भी लोग हों इसमें, और ज्यादा बड़े लेवल पे काम हुआ हो। अथॉरिटीज अभी इस मामले को समझ रही हैं पूरी तरीके से कि एग्जैक्टली कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है, किसको ट्रांसफर हुई है, एंड इस इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। एक बार ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तभी पता चलेगा कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब आपको मैं बताऊं कि इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो इनको पकड़ा गया है, बुक किया गया है, तो वो होता क्या है यहाँ समझिए दोस्तों। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का एक भारत का प्रिंसिपल लॉ है, जो डील करता है अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ हैंडलिंग ऑफ सर्टेन सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन से। मतलब अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी भी प्रकार से सरकार की जो प्राइवेट, जो पर्सनल, जो सीक्रेट, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको लीक करते हो, खासकर उस जगह पे जिस जगह पे उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से कुछ गलत हो सकता है या फिर हमारे देश को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे केस में पुलिस यहाँ पे इस एक्ट को लगाती है इस इल्जाम के बेसिस पे, और उसके बाद इसके तहत डील किया जाता है, खासकर इंफॉर्मेशन अगर नेशनल डिफेंस वगैरह से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार से जो देश के हित में ना हो। अच्छा, अब इंडियन एयरफोर्स का क्या कहना है? इंडियन एयरफोर्स ने जीरो टॉलरेंस, आप जानते हो हमारे यहाँ आर्मी के अंदर हो, एयरफोर्स के अंदर हो, नेवी के अंदर हो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज होती हैं। अगर ऐसा कुछ किया है तो उनको कोई नेता नगरी नहीं है जिनको संभाल के रखा जाएगा। आईएफ के ऑफिशियल्स का कहना है कि ऑफिसर सर्विलांस में है, उसके ऊपर प्रॉपर देख रेख हुई है, और उसके बाद जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हिसाब से जो भी है
उन्हें हैंडेड मतलब उनको उनको सौंप दिया गया है। फैक्ट ये है कि आईएएफ की जो इंटेलिजेंस विंग है, उन्होंने ही दिल्ली की पुलिस को सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी, और यही दिखाता है कि ऑफिसर जो है वो मॉनिटर करा जा चुका था इन्हीं के द्वारा अरेस्ट होने से पहले। तो देश के अंदर ही इतनी समस्या हो जाती है इन ऑफिसर्स के साथ ही, यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए अगर आप किसी भी सर्विस में हैं तो थोड़ा-सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। शादी-ब्याह सब कुछ जान समझ के करें। हालाँकि कभी-कभी चीज़ें नहीं समझ में आती, बट देश की बात को जेब में या पेट में ही रखें, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आप भी क्या राय है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके क्यूआर को स्कैन करके आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। व्हाट्सऐप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है, आप मुझसे बात करिए। खासकर साथ ही साथ इस पे आप कोटक महिंद्रा पे किसी प्रकार से इंश्योरेंस, एसआईपी या इन्वेस्टमेंट कराते हैं और मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताते हैं इस नंबर पे बात करके, तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह फॉलो करने के साथ ज्वाइन भी करिए मेंबरशिप को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।